अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। में करता हूं सब खैरियत से होंगे, लाइक कुछ देर बता देंगे। आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, काइंडली शेयर सपोर्ट करें ताकि अच्छी वीडियो ना के आपको शेयर करूं। तो गाइस आज का टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का टॉपिक है कनाडा का और यूरोप का विजिटर वीजा, जो कि आजकल बहुत सारे लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह पाकिस्तान से बाहर निकले, क्योंकि पाकिस्तान के हालात और जो पाकिस्तान में जॉब के क्राइसिस है वो बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, तो बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना पाकिस्तान में। तो लोग ये चाहते हैं कि वो बाहर जाएं, ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएं। खासतौर पर जो हमारी यंग जनरेशन है वो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है बाहर जाने में। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ या मैं कोई मेरी कोई इस तरह की कंपनी नहीं है कि मैं बाहर भेजूँ। मैं जस्ट एक आपको जो मेरी नॉलेज है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं और कब आपको अप्लाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे कि गाइस आप लोग जानते हैं कि अभी जो है न्यू ईयर भी आने वाला है और क्रिसमस भी आने वाला है, तो इसमें जो है लोग बहुत ज्यादा यहाँ से बाहर जाते हैं। और चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ चाहे कनाडा की बात करूँ, तो बहुत ज्यादा वीजा ग्रांट किए जाते हैं इस टाइम पर, खासतौर पर दिसंबर में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है वो जाते हैं बाहर हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए। इसी तरह जो है क्रिसमस मनाने के लिए बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, तो बहुत ज्यादा वीजा ग्रांट किए जाते हैं इस टाइम पे। तो ये बहुत ज्यादा बेटर टाइम है कि आप भी इस टाइम अप्लाई करें, तो 80 to 90% चांस होते हैं कि आपका वीजा लग सकता है। आपने क्या है तो थोड़ी बहुत बातें आपको बताता हूँ, अगर आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो 80 to 90% आपका वीजा लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या क्या जरूरी है मैं आपको बताता हूँ। आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, और डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा पार्ट है कि इसके बगैर आपका वीजा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं यार कि बस विदाउट डॉक्यूमेंटेशन हमारा वीजा लगता है, वो इसमें जाने के लिए बेताब है बाहर के, वो बस कोशिश करते हैं किसी तरह वीजा लगे, बस कोई डॉक्यूमेंट देना पड़े, कोई बैंक स्टेटमेंट ना मेंटेन करनी पड़े और हमारा वीजा लग जाए। ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहली चीज आपको डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपका जो है वो 20 लाख कम से कम होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर कनाडा, क्योंकि उनको बताना पड़ता है भाई आप कनाडा जा रहे हो फॉर विजिट, तो आपके पास इतना एक्सपेंस है भी नहीं कि आप वहां पे जाके सर्वाइव कर सकें। आपका विजिट वीजा होना चाहिए कम से कम 8-10 दिन का या 11 दिन का, आप उसको प्लान करें। और आपके पास तकरीबन 20 लाख होने चाहिए कि आप उनको शो कर सको कि भाई मैं वहां पे जाके खुद अपना खर्चा करूंगा, मेरे पास इतने पैसे हैं और इतने बच जाएंगे, मैं वापस आऊंगा। तो सबसे पहली चीज जो लोग ये समझते हैं कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट विजिट वीजा लग जाएगा कनाडा का या यूरोप का, वो गलत सोचते हैं। आपका बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आप यूरोप का अप्लाई कर रहे हैं तो 15 लाख भी बहुत है, लेकिन अगर आप कनाडा का अप्लाई करते हैं तो 20 लाख तो कम से कम होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो है वो बैंक स्टेटमेंट हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ पे अच्छी जॉब करते हो, पाकिस्तान में आप अच्छी जॉब करते हो या तो फिर आपका अच्छा कारोबार हो। अगर आप अच्छी जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी स्लिप और कंपनी का ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। अगर आप जो जॉब कर रहे हैं जॉब अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम से कम लाख से ऊपर सैलरी होनी चाहिए है। 20-25 हजार 50 हजार ये काम नहीं करेगी। दूसरी चीज अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एनके नंबर होना चाहिए, जो आप टैक्स भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को वो होना चाहिए। तो सारी बिजनेस की डिटेल्स होनी चाहिए हैं। तो दूसरे नंबर तो पहले नंबर पे क्या करिए, पहले नंबर पे था आपका बैंक स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे आपकी जॉब या आपका बिजनेस अच्छा हो, तीसरे नंबर पे अगर आपके पास कोई एसेट है, आपके पास कोई घर है आपके नाम पे या गाड़ी आपके नाम पे, वो भी आप बताएं कि भाई वो शो कराएं कनाडा गवर्नमेंट को कि मैं वापस आऊंगा। हमें ये प्रूफ करना होता है वीजा ऑफिसर को कि हम जो ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर विजिट वीजा, हम वापस अपने मुल्क में आएंगे, ये प्रूफ करना होता है। उसके लिए आपको एसेट की जरूरत होती है कि आपके एसेट है, तो दैट्स व्हाई आप अपने एसेट को छोड़ के वहां नहीं रुकोगे बल्कि आप वापस आओगे। तीसरी चीज अगर आप जो है मैरिड है, अगर आप मैरिड है तो ये भी बड़े अच्छे पॉइंट होता है। आपकी वाइफ यहाँ है, आपके बच्चे हैं, तो आप ये शो कर सकेंगे भाई आप वापस जो है अपनी वाइफ के पास आएंगे, अपने बच्चों के पास वापस आएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपका क्या कहते हैं जॉब या बिजनेस आप कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट हो गए, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, एसेट क्या अगर आपके पास घर के कागजात हैं, अगर आपके पास घर है या गाड़ी है तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट ये होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है जो आप अपना कवर लेटर बनवाएंगे, कंसल्टेंट के पास जाएं, कोई अच्छा कंसल्टेंट देखें और उसके बाद आप जाएं, उसके जरिए अप्लाई करें, खुद से ना करें। क्योंकि देखिए हम पहली बार अगर अप्लाई करते हैं तो बड़ा एक अजीब चीज होता है, हमें पता नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होती और फिर वो जो है कोई गलती जाती है। तो आप प्रॉपर किसी कंसल्टेंट के पास जाएं, वो अच्छे आप कंसल्टेंट मिल जाएगा, गूगल करें टॉप कंसल्टेंट कौन से, उनके पास जाएं, आप उनसे कवर लेटर बड़ा अच्छा तैयार कराएं। आप पर डे एक्टिविटी उस कवर लेटर में डालें। अगर आप पर डे एक्टिविटी कवर लेटर में नहीं डालेंगे तो आपका रिजेक्ट होने का चांस होता है। जब भी कवर लेटर आप किसी के पास जाके बनाएं उसको खुद पढ़ें, उसमें पर डे एक्टिविटीज हो, कहाँ रुकेंगे, कब वापस आएंगे, जो प्लान होगा आपका ट्रैवल प्लान आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, सारी डिटेल्स उसमें होनी चाहिए। और आप उसमें पर्पज बताएंगे भाई मैं न्यू ईयर बनाने जा रहा हूँ, तो न्यू ईयर बनाने का जो पर्पज होता है उसमें बहुत ज्यादा लोगों को वीजा ग्रांट किया जाता है, चाहे यूरोप का हो चाहे वो कनाडा का हो।
तो उस पर्पज ऑफ विजिट में आपको क्या होगा कि भाई मैं न्यू ईयर मनाने जा रहा हूँ कनाडा, न्यू ईयर देखने जा रहा हूँ कनाडा, वहाँ पर क्योंकि बड़ा जोश खरोश से मनाया जाता है। तो जो आपका कवर लेटर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको आप प्रॉपर जो है जो कंसल्टेंट से बात करें कि भाई मुझे पर डे प्लान चाहिए मेरे कवर लेटर में, जनरल सा बनाए प्रॉपर पर डे एक्टिविटी जहाँ रहेंगे वो इस पर डिटेल रिसर्च करें, अपने कंसल्टेंट को बोलें कि कौन सा होटल होगा, कौन सा करीब होगा, कहाँ में रुकूंगा, सारी प्लानिंग होनी चाहिए। तो दिस इज द राइट टाइम टू अप्लाई फॉर कनाडा और यूरोप। आप क्या करें, सबसे पहले मैंने बताया कि बैंक स्टेटमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, उसके बाद आपकी जॉब के या आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और उसके बाद आपका अगर कोई एसेट है, एसेट के डॉक्यूमेंट जैसे कागजात घर के या गाड़ी के, उसके बाद आप जो अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट। बाकी चीजें जो बेसिक चीजें तो आपको पता ही होगी, इसलिए मैंने बताई नहीं कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड, आपके पास जो है FRC होना चाहिए, आपके INC होना चाहिए, बेसिक चीजें तो होनी चाहिए। बाकी जो मैंने आपको बताई बैंक स्टेटमेंट और बाकी चीजें ये और बाकी चीजें होनी चाहिए, तो आपका जो है विजिटर वीजा लग सकता है। और ये राइट टाइम है हैप्पी न्यू ईयर का, और दिसंबर में बहुत ज्यादा वीजा ग्रांट किए जाते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फौरन करें ताकि आपके वीजे लग सके। एक और बात ये बोलूंगा, अगर आपको कोई फैमिली का मेंबर वहां पे है, अगर वो आपको इनवाइट कर सके तो फिर तो आपका 90% काम समझ हो गया। तो अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वहाँ मौजूद है या कोई फर्स्ट कजन है तो वो भी अगर आपको इनवाइट करते हैं तो आपका विजिट वीजा लग सकता है। और सबसे अच्छी बात कनाडा की ये है कि आप अपना विजिटर वीजा वर्क परमिट में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि देखें PR जो है, PR का जो प्रोसेस है वो तो बहुत लंबा है, तो बहुत सारे लोग PR अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही उसी के एलिजिबल होते हैं। अगर अपनी लाइफ को आप सेट करना चाहते हैं कनाडा के लिए तो आप क्या करें कि आप अप्लाई करें, शॉर्टकट है, एक विजिट वीजा अप्लाई करें और आपका प्रॉपर आप चीजें पूरी करके वो अप्लाई करें और लग जाए तो वहां जाके उसको कन्वर्ट करा लें वर्क परमिट में। और वर्क परमिट वहाँ पे बिकते भी हैं, ये मैंने सुना है कि भाई वहाँ पे वर्क परमिट बिकते भी हैं 15 लाख 20 लाख के। तो आप प्लान करके जा सकते हैं कि आप जो है वहाँ जाएं और वर्क परमिट खरीदें, तो आपको 1 से 1.5 साल में 2 साल में आपको PR मिल जाती है, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो गाइस होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये राइट टाइम है, आप अप्लाई करें। कनाडा का और यूरोप का विजिट वीजा लग सकता है, और ये न्यू ईयर में बहुत ज्यादा ग्रांट किए जाते हैं वीजा। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह।